सभी प्रशिक्षार्थियों को जो मेरे इस वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, शुभाशीष। मैं दानिश अख्तर, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहेड़ी बरेली, आप लोगों को प्लम्बर व्यवसाय के सैद्धांतिक विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जो हमारा आज का प्रसंग है वो ट्रेड का परिचय एवं उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम आज के प्रसंग का अपना विषय वस्तु देखते हैं कि हम किन किन टॉपिक पर आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो हमारी विषय वस्तु है, सबसे पहले ट्रेड का परिचय है, अर्थात हम ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लम्बर ट्रेड क्या होती है और इसमें क्या काम होता है। उसके बाद प्रशिक्षण द्वारा संस्थान में किए जाने वाले कार्य कि प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों द्वारा संस्थान में क्या कार्य किए जाते हैं। उसके उपरांत हम बात करेंगे प्लम्बिंग कार्य का उद्देश्य कि प्लम्बिंग कार्य का उद्देश्य क्या क्या होते हैं, और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लम्बिंग कार्य में सेवाओं के अवसर कि जब हमारे प्रशिक्षार्थी ITI करके का सर्टिफिकेट लेके संस्थान से जाएं तो उन्हें सेवाओं के अवसर कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ट्रेड का परिचय पे। प्रत्येक युवक अपनी रुचि के अनुसार ही ट्रेड का चुनाव करता है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है तो वो जब पहले प्लम्बिंग ट्रेड थी वो 10th पास स्टूडेंट के लिए होती थी, अब 8th पास स्टूडेंट के लिए कर दी गई है। तो जो भी हमारा 8th क्लास यानी कि जूनियर हाई स्कूल पास कैंडिडेट होते हैं वो प्लम्बर व्यवसाय में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी युवक जब ट्रेड का चुनाव करता है तो वो उसका व्यवसाय का केवल नाम जानता है, लेकिन उसके अतिरिक्त कि उस व्यवसाय संबंधित उसमें क्या व्यवसाय में क्या काम होता है, ठीक है, या उसे व्यवसाय से ITI करके वो कहाँ पर उसे सेवाओं के अवसर प्रदान हो सकते हैं, ये सब उससे इतनी अधिक जानकारी नहीं होती है। तो केवल व्यवसाय के नाम के अतिरिक्त उससे व्यवसाय से संबंधित अधिक जानकारी नहीं होती है। तो जब प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संस्थान में आता है, युवक या युवतियाँ जब प्रशिक्षण संस्थानों में आते हैं तो उन्हें कुशल कारीगर बनाने के लिए व्यवसाय से संबंधित औजारों, उपकरणों, सही कार्य विधि, सुरक्षात्मक सावधानियाँ इत्यादि के विषय में पूरा ज्ञान कराया जाता है, जिससे कि वो कुशल कारीगर बन के संस्थान से जा सकें। अब हमारा आजकल का जो युग है वो आधुनिक युग है। आधुनिक युग में जिस तरह एक बिल्डिंग को निर्माण किया जाता है, बिल्डिंग तैयार की जाती है, तो उसमें मेसन की, बार बाइंडर की, लेबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर इत्यादि कई प्रकार के कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से प्लम्बर की सेवा के लिए बिना हम बिल्डिंग को पूरा नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी भी बिल्डिंग को पूरा करने के लिए एक प्लम्बर का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाइप की फिटिंग का कार्य करने वाले व्यक्ति को प्लम्बर या पाइप फिटर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षार्थियों द्वारा संस्थान में किए जाने वाले कार्य। प्लम्बर का कार्य क्या होता है? प्लम्बर कार्य नदी या हमारा कोई भी शहर है, कस्बा है, गांव है, वहाँ पे बोरवेल है या पास में कोई नदी है, उससे पानी को लेते हैं। पानी को लेकर उसे वाटर वर्क्स में पहुँचाया, वाटर वर्क्स में उसे पीने योग्य बनाने के बाद बिल्डिंग में प्रेशर से पहुँचाना और प्रयोग करने के बाद पहुँचाना होता है। उसके बाद जो हम लोग अपने घरों में या बिल्डिंग्स में पानी का प्रयोग करते हैं वो मल जल होता है, गंदा जल होता है। तो उस गंदे जल की निकासी को आधुनिक प्रणालियों द्वारा शहर से बाहर निकालने का कार्य भी प्लम्बर का होता है। तो प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षार्थियों को यही कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा संस्थान में प्रशिक्षार्थियों को इसी का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनसे यही कार्य किया जाता है, जिससे कि वो एक कुशल कारीगर, कुशल प्लम्बर बन सकें और जब वो अपनी सेवाओं को प्रदान करें तो उन्हें अच्छा अनुभव हो प्लम्बर कार्य का। प्लम्बिंग कार्य का उद्देश्य। प्लम्बिंग कार्य का उद्देश्य होता है पाइपलाइन को सही तरीके से बिछाना, उनसे कनेक्शन देना, वॉल्व या टैप लगाना, सिंक बनाना, वॉश बेसिन लगाना, सैनिटरी की फिटिंग में कनेक्शन देना, सीवर लाइन डालना और मैनहोल बनाना इत्यादि, ताकि घरों, गांव, कस्बों और शहरों में सफाई बनी रहे और बीमारियां ना फैलें और जनता स्वच्छ वातावरण में रहे ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। तो
पानी, चाहे वो हमारा स्वच्छ जल है, पीने वाला पानी है जो हम अपने रसोई में प्रयोग करते हैं या नहाने के लिए प्रयोग करते हैं या कपड़े धोने के लिए या शौच के लिए, या फिर जो हम पानी प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा मल जल है यानी कि गंदा पानी है उसकी निकासी हमें करनी है। तो पानी को बोरवेल से या नदी से हमारे घर के बिल्डिंग के विभिन्न भागों में लाने के लिए पाइपलाइन बिछाना आदि, उनके कनेक्शन करना, पॉइंट्स जो भी हमें जहाँ पे पानी चाहिए वहाँ पे टैप वगैरह लगाना, सिंक बनाना, वॉश बेसिन बनाना, ये सब कार्य प्लम्बर के हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी पानी का प्रयोग करेंगे और उससे जो भी मल जल निकलेगा उसे फिर घर से बाहर निकालना, घर से के बाहर निकालने के बाद उसे शहर से बाहर निकालना और अंत में उसे सीवर लाइन में डाल देना, मेन होल बनाना इत्यादि जितने भी कार्य हैं वो सब प्लम्बिंग के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारे घरों का, गांव, कस्बों और शहरों में सफाई बनी रहे और किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले तथा हमारी जो जनता है वो स्वच्छ वातावरण में रहे ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक। प्लम्बिंग कार्यों में सेवाओं के अवसर, ट्रेड प्लम्बर के लिए नौकरी कार्य के कई स्थानों विभागों में संभावना बनी रहती है। जो प्लम्बिंग एक ऐसी ट्रेड है जिसका उपयोग सभी जगह है, मतलब वो हमारा चाहे कोई भी बिल्डिंग का निर्माण कहीं भी हो रहा हो, चाहे कि वो घर हो, चाहे कोई स्कूल कॉलेज हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो, चाहे मार्केट हो, सभी जगहों पे प्लम्बर की आवश्यकता होती है पाइपलाइन बिछाने के लिए, पानी के कनेक्शन करने के लिए, पॉइंट्स बनाने इत्यादि के लिए। और आजकल जैसे हमारे रसोई की जो गैस है वो भी हमारी पाइपलाइन के द्वारा आ रही है, तो उसके लिए भी पाइपलाइन बिछाने का कार्य और घर में पाइप की फिटिंग करने का कार्य प्लम्बर ही करता है। तो प्लम्बर ट्रेड के जो हमारे पेशेवर हैं उनके लिए नौकरी किन स्थानों में, किन विभागों में संभावना बनी रहती है, जो कि निम्न प्रकार है। नगर निगम और पालिकाएं। नगर निगम और पालिकाओं में जो हमारा नगर निगम या पालिकाएं घरों में पानी की सप्लाई देती हैं, उसकी पाइपलाइन इत्यादि बिछाने में। पंचायतें गांव में पानी की व्यवस्था करवाती हैं पाइपलाइन बिछवाने की और घरों तक पानी पहुंचाने की, तो उसकी व्यवस्था पंचायतें करवाती हैं। थर्मल बिजली घरों में, थर्मल बिजली घरों में क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में जो हमारी स्टीम टरबाइन होती हैं उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो स्टीम टरबाइन हमारी कैसे चलती हैं, स्टीम से चलती हैं और स्टीम बनाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो ये जो स्टीम बनाई जाती है बड़े बड़े बॉयलर्स में बनाई जाती है। इन बॉयलर्स तक पानी को लाना और उनसे उसे स्टीम बनती है, फिर जो कंडेंस स्टीम होती है उसे वापस रोटेट करना, ये सब के लिए हमें पाइपलाइन बिछानी पड़ती है। तो यहाँ भी प्लम्बर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। सीवरेज डिस्पोजल विभाग में सीवरेज डिस्पोजल विभाग का क्या कार्य होता है? सीवरेज डिस्पोजल विभाग का कार्य होता है कि जो भी हमारा मल जल है, जो भी घरों से निकल रहा है, गंदा पानी है, नालियों का पानी है, उसे किसी भी दूर स्थान पे, शहर से दूर, गांव से दूर उसे डिस्पोज करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे सीवर पाइप पड़ते हैं उसमें वो भी कार्य प्लम्बर द्वारा किया जाता है। पब्लिक हेल्थ एवं लोक निर्माण विभाग में आवासीय कॉलोनी की वाटर सप्लाई स्कीम में जो हमारी कॉलोनीज बनती हैं, आवासीय कॉलोनी रहने के लिए जो मकान बनते हैं उनकी वाटर सप्लाई स्कीम होती है, वहाँ भी प्लम्बिंग का कार्य होता है। प्राइवेट पंप हाउस और ट्यूबवेल में, जैसे बहुत से जगहों पे अगर नगर निगम या पालिकाएं, पंचायतों द्वारा पानी की लाइनें नहीं बिछाई गई हैं या व्यवस्था नहीं की गई है या आवासीय कॉलोनी में वाटर सप्लाई की स्कीम नहीं है, तो वहाँ पे लोग प्राइवेट पंप लगवा देते हैं या ट्यूबवेल वगैरह लगवाते हैं, या हम खेतों पे ट्यूबवेल लगवाते हैं। तो वहाँ भी इन प्राइवेट पंप हाउस की फिटिंग्स के लिए पाइपों की फिटिंग, ट्यूबवेल लगाना, बोरिंग करना इत्यादि कार्यों के लिए प्लम्बर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जितनी भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, प्रतिष्ठान हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उन सब में भी ये पाइपलाइन बिछाने के लिए प्लम्बर की आवश्यकता होती है। तो ये अधिक क्षेत्र हैं जितने जहाँ हमारे प्लम्बर ट्रेड की आवश्यकता होती है और यहाँ पे हमें हमारे प्लम्बर ट्रेड के प्रशिक्षार्थियों के लिए सेवाओं के अवसर उपलब्ध हैं। तो आज का हमारा जो प्रशिक्षण था वो सामान्य था
केवल ट्रेड के परिचय से लेके उसका उद्देश्य, सेवाओं के अवसर इत्यादि। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्लम्बिंग ट्रेड के बारे में ज्ञान हो गया होगा तथा उसके उद्देश्य पता चल गए होंगे, समझ गए होंगे आप उस प्लम्बर के उद्देश्य क्या होते हैं प्लम्बिंग के, और प्लम्बर ट्रेड के जो सेवाओं के अवसर हैं वो किस किस क्षेत्र में हैं। धन्यवाद।